Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. लास्ट क्लास आप लोगों को मैंने बेसिक समझा दिया था बिल्कुल कि मूव और रोटेट और कॉपी वगैरह कैसे करते हैं। अब मॉडलिंग भी बताई थी कि हम लोग पॉलीगन मॉडलिंग, स्प्लाइन मॉडलिंग, नर्व्स मॉडलिंग ये सब करेंगे। तो अभी हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे स्प्लाइन मॉडलिंग। बहुत बेस से ही शुरू करूंगी बिल्कुल। स्प्लाइन मॉडलिंग क्या होता है? स्प्लाइन मॉडलिंग दो चीजों को मिलाकर बनती है। एक तो लाइन यानी कि जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, और एक वर्टेक्स यानी जो पॉइंट्स आते हैं। अब किस तरीके से होती है, जैसे इलस्ट्रेटर में मैंने रिवॉल्व वगैरह बताया था। क्लासेस में आप देखोगे कि तो क्या कहते हैं, मैं हाफ पार्ट बनाती थी, हाफ अपने आप बन जाता था, राउंड हो जाता था रिवॉल्व डाल के। जैसे उससे मैंने फ्रूट बास्केट बनवाई थी और कोका कोला की बॉटल वगैरह बनवाई थी। तो उसमें हमने किया था, ग्लास व्लास बनाया था, तो हाफ बनाया था, और हाफ जैसे हमने उसमें रिवॉल्व किया था खुद ही राउंड हो गया था, 360 हो गया था। तो सेम चीज हम लोग अभी यहाँ पे सीखेंगे। जैसे आपका पेन टूल होता है, इसी तरीके से इसमें लाइन आती है। अब जो लाइन आती है वो थोड़ा पेन टूल की तरह नहीं होती, अलग होती है। तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है करने में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि कैसे करनी है। तो अभी मैं जो भी करूंगी, हम हाफ बनाएंगे, हाफ वो उसके साथ रिवॉल्व हो जाएगा, यानी बनता। अभी बहुत आधा आधा ही बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब बनाना कैसे है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो चीज आपको टॉप व्यू से दिख रही है, आप टॉप व्यू से बनाना शुरू करते हो। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी चीज आपको टॉप व्यू से आपके दिख रही है, यानी ऊपर से दिखाई दे रही है, वो हम टॉप व्यू से बनाएंगे। अब जैसे मॉनिटर है या बॉटल है, कोई भी ऐसी चीजें हमें सामने से दिखती है तो हम वो फ्रंट से बनाएंगे। अब चेयर है, चेयर आपको साइड से भी दिखती है, यानी लेफ्ट से भी दिखती है, फ्रंट से भी दिखती है, तो हम साइड और फ्रंट से बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। लाइन मॉडलिंग से यानी स्प्लाइन मॉडलिंग से आप कुछ भी बना रहे हो तो कभी भी पर्सपेक्टिव से बनाना हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फ्रंट से बनाइए, टॉप से बनाइए, लेफ्ट से बनाइए। अभी मैं आपको जो भी चीजें बना के दिखाऊंगी वो हम फ्रंट से देखते हैं, तो मैं फ्रंट से बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं इसे मैक्सिमाइज करती हूँ, ऑल्ट W। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने समझाया था, ये ज्योमेट्री यूज होता है आपका पॉलीगन मॉडलिंग के लिए, बॉक्स, स्फीयर वगैरह ये सब। अगर आप स्प्लाइन मॉडलिंग कर रहे हो तो वो यहाँ से होती है, शेप्स से, लाइन से, सर्कल से, रेक्टेंगल से, यहाँ से। अब जो भी हम बनाएंगे वो यहाँ से करेंगे। स्टार्ट ये क्लिक रखिएगा ताकि न्यू लाइन स्टार्ट हो। लाइन से बनाना शुरू करेंगे, मिडिल माउस से ऐसे प्रेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, ऑल्ट के साथ कभी भी ये फ्रंट व्यू वगैरह पे मिडिल माउस से नहीं घुमाना, और नहीं ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर ये ऐसे खराब हो जाएगा, सही करना है तो F प्रेस कर देंगे। यहाँ ऑल्ट के साथ ऐसे कभी भी नहीं घुमाना। अगर ऑल्ट के साथ घुमाओगे तो व्यू ऑर्थोग्राफिक पे चला जाता है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट होता है तो L करना है, टॉप होता है तो T करना है, फ्रंट होता है तो F करना। और ये भी मैंने बताया था, यहाँ से फ्रंट देखना है F कर दोगे, टॉप देखना है T कर दोगे, पर्सपेक्टिव देखना है P कर दोगे। तो यहाँ पे हमेशा मिडल माउस से बस पैन करना है, ऑल्ट के साथ मिडल माउस प्रेस नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं लाइन। लाइन से यहाँ बनाना शुरू करते हैं। कोई भी हाफ पार्ट, कोई भी गोल चीज जो होती है, जैसे ग्लास हो गया, बॉटल हो गई, फ्लावर पॉट हो गया, जो भी गोल चीज होती है वो बनाएंगे। जैसे मुझे फ्लावर पॉट बनाना है तो मैंने यहाँ से लाइन ले ली, मैंने एक क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अब अगर मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ से ड्रैग कराया माउस को ऐसे और चलाया, तो जैसे हमारा पेन टूल लूज हो जाता था, ये भी ऐसे हो जाएगा। बट इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आप ऑल्ट के साथ क्लिक करने पे से सही कर दोगे। इसका प्रोसेस क्या होता है अभी बताऊंगी आगे। कोई नहीं, आप थोड़ा दूर आ जाओगे, सही हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको इसे छोड़ना है तो आपको राइट प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप करना पड़ेगा, छोड़ देगा। WER में समझा चुकी हूँ। अब ये इस तरीके से आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी आप मॉडिफाई में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। ये होते हैं वर्टेक्स यानी ये पॉइंट्स, ये होते हैं सेगमेंट यानी ये लाइंस, और ये होता है स्प्लाइन, ये पूरा। यही चीज यहाँ आ रही है, आप खोलोगे वर्टेक्स, सेगमेंट, यानी इन दो को मिलाकर ही पूरी मॉडलिंग होगी। अगर मैं वर्टेक्स चेंज करूंगी तो मेरा मॉडल भी चेंज हो जाएगा। अब मैं जरा आपको दिखाती हूँ कि इसे 360 घुमाना है हमें, तो हमें क्या करना है। हम 360 घुमाएंगे तो मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, L प्रेस करेंगे, यहाँ आएगा लेथ पे क्लिक करेंगे। अब आपको दिखाई देगा ये कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन गया। फ्लावर पॉट नहीं है क्योंकि ये सेंटर से ही रोटेट हो गया है। यहाँ आता है मिनिमाइज, सेंटर, मैक्सिमम, ये उल्टा चला जाएगा, मिनिमम कर दिया। अगर आपको अभी भी इसमें गैप बढ़ाना है तो आप लेथ को ओपन करोगे, एक्सिस पे जाओगे और इसे ऐसे बढ़ा दोगे। याद रखिएगा टॉप व्यू से नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट से बनाया है, तो फ्रंट से ही करेंगे। अगर आपने गलती से टॉप व्यू से ये एक्सिस से बढ़ा दिया तो ये खराब हो जाएगा। ये फ्रंट से बनाया है तो फ्रंट से ही काम करना है।
अगर लेंथ कभी भी डिलीट करना है तो यहाँ पे आना है, राइट प्रेस करना है, डिलीट कर देना है। अब किस तरीके से ये यहाँ से सेंटर से क्यों घूमा, ये होता है हमारा पाइवट। ये XYZ जो आ रहा है ये पाइवट है। अब ये पाइवट आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कोने में, तो जब मैं इस पे लेंथ डाल रही हूँ तो इस पाइवट के यहीं से इसे घुमा रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये पाइवट मुझे आगे करना है तो मैं क्या करूंगी, अगर ये कलर में ऐसे आ रखा है यानी कि एक्सिस ऑन है तो ये आगे हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करती हूं, ये जो बल्ब ऑन दिख रहा है आपको व्हाइट कलर में, यहाँ पे बल्ब आ रहा है, ये लेंथ के पास यहाँ पे बल्ब, ये बल्ब पे क्लिक कर दूंगी तो ये बल्ब ग्रे सा हो गया यानी बंद हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी आपको जब मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, येलो येलो लाइन जो दिखी आपको, इस लाइन को आगे बढ़ा दो। अब ये लाइन अगर मैंने दूर रख दी, बल्ब ऑन कर दिया, तो लेंथ कहाँ गया, उसी पाइवट के अकॉर्डिंग। बल्ब मैंने ऑफ किया, ये यहाँ रख दिया, अब लेंथ कहाँ गया, उसी के अकॉर्डिंग। ये बल्ब ऑन किया, इसको यहाँ रख दिया, कहाँ गया, उसी के अकॉर्डिंग लेंथ गया। इसको मैंने यहाँ रखा, ये ऑन किया तो लेंथ उसी के अकॉर्डिंग गया। अदरवाइज आपको मैंने एक्सिस बता ही दिया है, आप इस तरीके से भी इसको फ्रीली कर सकते हो। अब हम लोग वर्टेक्स वगैरह पे कैसे काम करते हैं, हमारी ये शेप आ गई है। जब हम लाइन पे आते हैं तो प्रॉपर्टी लाइन की आ जाती है, जब हम लेंथ पे आते हैं तो प्रॉपर्टी लेंथ की ऑन हो जाती है। लाइन पे आए, ऑन किया वर्टेक्स, अगर मैं वर्टेक्स को थोड़ा ऐसे कर दूं तो मेरी शेप भी देखिए ऐसी हो जाएगी। वर्टेक्स पे आके मैंने इसको यहाँ कर दिया तो मेरी शेप भी ऐसी हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है, अब जब मैं इसको ऐसे हैंडल से घुमा रही हूँ तो ये भी ऐसे हुई। जब वर्टेक्स से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे शेप चेंज होती हुई नहीं दिख रही, लेंथ पे आऊंगी तो शेप चेंज होती हुई दिख रही है। मैं यहाँ आई, इधर से मैंने शेप चेंज करी, लेंथ पे आई, फिर हो रहा है। मैं चाहती हूँ जैसे जैसे मैं चेंज करूँ साथ के साथ दिखे, तो वर्टेक्स पे ही रहना है और यहाँ से टोगल ऑन कर देना है। जब आप ये टोगल ऑन करोगे तो जब आप चेंज करोगे तो साथ के साथ सब चेंज होता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अब मैं ऑल W करके आ रही हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कोई शेप बनाई है और ये राउंड हो गई है, मुझे राउंड नहीं चाहिए, मुझे एक कर्व में चाहिए, एकदम कॉर्नर में चाहिए, तो आपको क्या करना है, वर्टेक्स को ही सेलेक्ट रखना है ऐसे। इस कॉर्नर को अगर आपको नॉर्मल कॉर्नर करना है, ऐसे राउंड में नहीं करना, तो वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और राइट प्रेस करके यहाँ से कर देना है कॉर्नर, तो ऐसे हार्ड हो जाएगा। अगर आपको स्मूथी करना है तो राइट क्लिक करना है और इसी के ऊपर यहीं पे आपके पास यहाँ नीचे आएगा स्मूथ, तो स्मूथ कर देना है। और इसी तरीके से और बीजियर चाहिए, जैसे उसमें आ रहा था हैंडल्स आ रहे थे तो बीजियर, तो आप बीजियर कर दोगे। अगर ये हैंडल्स भी आपको चाहिए तो आप यूज करते हो बीजियर का, ये जो हैंडल्स होते हैं इसको बोलते हैं हैंडल्स, ये जिससे मैं चेंज कर रही हूँ। अगर ये नहीं चाहिए तो आप स्मूथ कर सकते हो, खाली विदाउट हैंडल्स होता है ये। और अगर कॉर्नर चाहिए तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बनाएंगे। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसी शेप आपको चाहिए आप दे लीजिए, यहाँ से जिस भी तरीके की शेप आप देना चाहते हो। ये यहाँ से ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसे हम यहाँ से भी छोटा कर देंगे। ये जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे ही मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ये रहा। मैं लेंथ पे वापसी आती हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो शाइन है वो अंदर की तरफ शाइन आ रही है, लेकिन बाहर की तरफ शाइन नहीं आ रही, क्योंकि जो शाइन है वो अंदर से जा रही है। अगर मैं ये वर्टेक्स बिल्कुल यहाँ से चिपका दूं तो आपको दिखाई देगा शाइन बाहर आ गई, बट यहाँ से ये बाहर निकल गए। तो इसे हल्का सा खोलते हैं। आप यहाँ पे शाइन अंदर देख रहे हो, बाहर की तरफ शाइन लेना चाहते हो तो आप लेंथ पे आके फ्लिप नॉर्मल कर सकते हो, तो शाइन बाहर आ जाएगी, ये पलट जाएगी। अब हम यहाँ आएंगे तो ये बिल्कुल राउंड नहीं है, एकदम गोल नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ से ये कॉर्नर थोड़े राउंड नहीं आ रहे, तो लेंथ पे ही आके आपको यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। ये सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये राउंड हो जाएगा। अब ये 360 घुमा हुआ है, लेंथ के अंदर 360 है, अगर आप इसको घटाओगे तो ये उतनी डिग्री पे घूमेगा, इस तरीके से। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो भी है
इसकी शेप को चेंज कर सकते हो अभी भी, और कुछ और भी आप बनाना चाहते हो तो लाइन से मैं बना सकती हूँ। मान लीजिए मुझे कोई ग्लास की शेप या कोई भी बनानी है, शिफ्ट के साथ लाइन सीधी आती है आपकी। अगर आपने बनाया और आपसे मिस्टेक हो गई तो वैसे तो कंट्रोल Z चलता है, बट जब आप लाइन का यूज करो तो कंट्रोल Z काम नहीं करता है, मैं कितना ही कर लूं। अगर आपसे ऐसे हो गया है तो हमें यहाँ से बैक स्पेस करना पड़ता है, तब बैक जाते हैं। शिफ्ट के साथ लेंगे, लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। अगर ऐसे कर्व कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, ये वर्टेक्स अगर आप डिलीट कर दोगे तो भी ये नॉर्मल हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके कॉर्नर कर दोगे तो भी ऐसे हार्ड हो जाएगी, और डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरीके का यूज करके हम लोग और भी चीज बना सकते हैं। मैं लाइन ही लेती हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ ग्लास वगैरह बनाना है, मैं यहाँ से लेती हूँ, डबल लाइन ले लूंगी तो ये थोड़ा थिक आएगा, अदरवाइज ये थिक नहीं आएगा। तो मैं डबल लाइन ले लेती हूँ यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे बना देती हूँ। क्लोज नहीं करना है, राइट क्लिक कर देना है, ये रहा, यहाँ ये आ गया है। फ्रंट व्यू से ही बनाए, यहाँ जाते हैं लेफ्ट प्रेस कर देते हैं, ऑन करते हैं इसे, और इस तरीके से हम ये बना लेते हैं। अभी इसमें भी शाइन नहीं दिख रही है तो फ्लिप नॉर्मल हटा दो। इसी तरीके से हम जो भी राउंड चीजें बनाना चाहते हैं वो राउंड चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली बना सकते हैं। अभी मैंने और चीजों का आपको यूज नहीं बताया, हमारे पास फिलेट वगैरह भी होता है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल चीजें आपको बताई हैं और कुछ इतना नहीं बताया है। आप चाहो तो और ग्लासेस भी बना सकते हो, जैसे वाइन ग्लास है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ऐसे डबल बनाएंगे ताकि ये स्मूथ बने। यहाँ आएंगे, लेथ डालेंगे, ये आ जाए एक्सिस, इसे सही करना है, यहाँ वर्टेक्स पे टॉगल ऑन के ऐसे स्मूथ करना है, राइट क्लिक, मैंने आपको बताया स्मूथ कर सकते हो, ये यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये रहा। इसे भी स्मूथ करना है तो स्मूथ कर सकते हो, बीजियर भी बताया, बीजियर भी कर सकते हो। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी यहाँ पे। आज के लिए इतना ही है, बाकी अभी स्प्लाइन ही चलेगा। अभी लाइन से ही हम लोग काफी सारी चीजें बनाएंगे ताकि अच्छे से स्प्लाइन मॉडलिंग करनी आ जाए। अभी काफी क्लासेस स्प्लाइन मॉडलिंग ही चली है।